स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हनीशकल बुक की पोएम ब्यूटी। और ब्यूटी का मतलब आपको पता है, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता। और अगर आपसे पूछा जाए सुंदर वस्तु क्या होती है, सुंदरता क्या होती है, तो आपको इस पोएम को पढ़ करके पता चल जाएगा और एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि सुंदरता क्या होती है। तो इसके इंट्रोडक्शन को सब पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ ब्यूटी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ ब्यूटी, सुंदरता क्या होती है। ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज़। आप सुंदरता को का वर्णन करने की कोशिश करो। और लिस्ट सम ऑफ थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल। और जो व्यक्ति सुंदर हो सकते हैं या जो वस्तु सुंदर होती है उनकी आप लिस्ट बनाओ। ठीक है। नाउ लेट अस रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी। आओ अब हम पढ़ते हैं, जो सुंदरता पर आधारित एक पोएम है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, ये पोएम है, इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्यूटी क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन है, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। जो सुंदरता होती है वो सूरज की रोशनी में दिखाई देती है। सनलाइट मीन्स होती है सूरज की रोशनी। तो ब्यूटी को हम सुंदरता की जो सूरज की रोशनी होती है उसमें देखते हैं। आपने देखा होगा, जब सूरज की चमकीली रोशनी जब कुछ चीज़ों पर पड़ती है, पेड़ों पर पड़ती है, सुंदर सुंदर फूलों पर पड़ती है, तो बड़े सुंदर दिखते हैं सब चीज़। तो पहली दो लाइनों में बताया गया है कि सनलाइट जो होती है वो बड़ी सुंदर होती है। द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। द ट्रीज, वे पेड़ पौधे बहुत सुंदर होते हैं। द बर्ड्स, चिड़िया बहुत सुंदर होती हैं। कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। और जो लोग बहुत मेहनत करके अपनी फसल को उगाते हैं और अपने खेतों में काम करते हैं, और साथ में जब उनकी फसल अच्छे से उग जाती है तो वे अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं, ऐसे लोग बड़े सुंदर होते हैं। तो पहले स्टैंजा में कुछ सुंदर चीज़ों के बारे में पोएट ने बताने की। सबसे पहले सनलाइट, पोएट के हिसाब से सनलाइट बहुत सुंदर होती है, पेड़ पौधे बहुत सुंदर होते हैं, चिड़िया बहुत सुंदर होती है, और जो फसल जिसको उगाया जाता है, और जब बड़ी मेहनत से आप जानते हैं फसल को उगाया जाता है, और जब मेहनत करके फसल को उगाने के बाद जब उसको काटते हैं तो जो किसान होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं। तो ये लोग बड़े सुंदर होते हैं। तो पोएट के अनुसार ये सब चीज़ सुंदर होती है। आगे हम दूसरे स्टेंजा में हम ब्यूटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ब्यूटी इज़ हेयर्ड इन द नाइट। हम सुंदरता को रात में सुन भी सकते हैं। मतलब सुंदरता को सिर्फ देखा ही नहीं जा सकता है, सुना भी जा सकता है। रात में सुना भी जा सकता है। विंड साइंग, विंड मीन्स होता है हवा, और साइंग मीन्स, साइंग एक हवा की आवाज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है कि जब हवा चलती है और हवा की जो आवाज़ आती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और उसकी जो आवाज़ होती है वो भी बहुत सुंदर होती है। रेन फॉलिंग, रेन मीन्स बारिश और फॉलिंग मीन्स गिरती हुई। जो गिरती हुई बारिश होती है वो भी बहुत सुंदर होती है। आप देखते हैं जब आप बहुत गर्मी लग रही होती है और बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं और उसकी जो आवाज़ होती है वो बड़ी सुंदर होती है। और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। और एक गायक, सिंगर मीन्स होता है गायक, और एक जो गायक होता है और वो गा रहा होता है, चैंटिंग मीन्स गा रहा होता है कुछ, एनीथिंग कुछ चीज़, इन अर्नेस्ट मीन्स बड़े ही गंभीरता से। एक ऐसा गायक जो गंभीरता से कुछ गा रहा होता है तो वो भी बहुत सुंदर होता है। कहने का मतलब है कि दूसरे स्टैंजा में हमें बताया गया है कि सिर्फ हम सुंदरता को देख नहीं सकते हैं, सुंदरता को हम सुन भी सकते हैं। तो सुंदर चीज़ क्या होती है, जब हवा चलती है और हवा की जो सुंदर आवाज़ होती है वो भी सुंदर होती है। और जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो उससे आने वाली जो आवाज़ होती है वो भी सुंदर होती है। और जब कोई एक सिंगर होता है, गायक होता है, और वो जब गाता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो भी सुंदर होती है। लेकिन ऐसा गायक जो बड़े ही गंभीरता से किसी गाने को गा रहा है तो वो गायक भी बड़ा ही सुंदर होता है। तो देखिए, ये चीज़ इसमें हमें बताने की कोशिश की गई है। अब ये लास्ट स्टेंजा, इसमें और चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुंदरता क्या होती है। ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ। देखिए, ब्यूटी हमारे अंदर है, ब्यूटी तुम्हारे अंदर है। मतलब कहने का मतलब है, ब्यूटी जो होती है हर किसी के अंदर होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है। वो कैसे, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स। गुड डीड्स, गुड मीन्स अच्छे, और डीड्स मीन्स होता कार्य। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो हम सुंदर हो जाते हैं। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य सुंदर होते हैं।
हैप्पी थॉट्स, हमारे दिमाग में आने वाले खुशनुमा विचार जो होते हैं वे भी सुंदर होते हैं। दैट रिपीट्स देमसेल्फ इन योर ड्रीम्स, और वे चीज़ें जो हमारे स्वप्न में भी चलती रहती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सुंदर होती हैं इन योर वर्क। और वे चीज़ें जो हमारे अच्छे काम होते हैं, हमारे अच्छे विचार होते हैं, वे हमारे कामों में भी दिखाई देते हैं, तो वे भी सुंदर होते हैं। एंड इवन इन योर रेस्ट, और यहाँ तक कि जब हम कभी आराम कर रहे होते हैं तो जो हमारे विचार होते हैं वे हमेशा ऐसे विचार जो हमें खुश कर देते हैं, ऐसे विचार जो हमें किसी काम को, किसी अच्छा काम करने को प्रेरित करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सुंदर होती हैं। तो बहुत अच्छे से ये 3 स्टेंजा में पोएट ने बताने की कोशिश की है। और ये जो पोएम लिखी है वो ई ये श्योर ने लिखी है। थोड़ा अजीब सा नाम है, ई ये श्योर। ब्यूटी इन्होंने लिखी है और बड़े अच्छे से इन्होंने ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। आप उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस पोएम को समझने के बाद, इसको बार बार रीड करने के बाद आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स की लिस्ट बनाएंगे और उसमें हिंदी मीनिंग को लिखेंगे। थैंक यू वेरी वेरी, गुड मॉर्निंग।